हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है जी। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूं, ये भी हमारा एक फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूट होने का ही एक पार्ट है। मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्म किन किन स्थिति के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। किस किस स्थिति के अंदर होती है मैंने आपको बताया था। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशो चेंज हो जाते हैं तो उस स्थिति के अंदर भी हमारी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यह भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब किसी एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर कोई बाहर का पार्टनर यानी कोई दूसरा पार्टनर फर्म के अंदर एंटर हो रहा है तो उस स्थिति के अंदर भी हमारी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। दो कारण हुए। तीसरा कारण क्या है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, जा रहा है फर्म छोड़ करके, तो उस स्थिति के अंदर भी हमारी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। इसके अलावा हमारा दूसरा पार्ट है कौन सा, डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी फोर्थ पॉइंट जो है फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूट होने का, डेथ ऑफ ए पार्टनर है। कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग फर्म है, उसके अंदर किसी भी पार्टनर की किसी भी कारण से क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो उस स्थिति के अंदर भी हमारी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। ठीक है जी। अब फर्म के अंदर से जब किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। देखिए, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर बिल्कुल हमारे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से ही रिलेटेड है। जो हमारा ईयर था 2019-20 के अंदर इस चैप्टर को जो बुक के अंदर बनाया गया है, टीएस ग्रेवाल की बुक है, उस बुक के अंदर ये दोनों चैप्टर कंबाइंड है। दोनों चैप्टर क्या है, कंबाइंड है। मगर इस बार एग्जाम होंगे, इस एग्जाम के लिए जो बुक बनाई गई है उस बुक के अंदर ये दोनों चैप्टर क्या कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है या इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 19 के एडिशन से पढ़ रहे हैं तो वो भी सेम है, 20 के एडिशन से पढ़ रहे हैं वो भी सेम है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन में डिफरेंस हो सकता है कि क्वेश्चन उसमें कम है 19 वाले में और 20 वाले में एक दो क्वेश्चन ज्यादा है, मगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि रिटायरमेंट के टाइम पर प्रॉफिट या गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट की। देखिए, जब कोई एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर से कोई पार्टनर मर गया है यानी उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी डेथ तक का जो प्रॉफिट है वो उसको मिलेगा। मान लीजिए एग्जांपल है, 3 पार्टनर हैं फर्म के अंदर, ए, बी और सी। ठीक है जी। 3 पार्टनर हैं फर्म के अंदर, ए, बी और सी। ये अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं 31 मार्च एवरी ईयर।
ठीक है जी। हर साल 31 मार्च को ये अपना ईयर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। बाय द वे किसी कारण से सी की क्या हो गई, डेथ हो गई। सी क्या हो गया है, मर गया है। कौन सी डेट को मरा, ये मरा हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा 1 जून में मर गया। कौन सी डेट में, 1 जून में। तो जितने दिन तक ये फर्म के अंदर रहा, 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज हुआ और 1 जून में क्या हो गया है, इसकी डेथ हो गई है। तो इस ईयर के बीच में जितने महीने ये रहा, इस बीच में जितने महीने ये रहा, उस महीने तक का इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए फर्म ने 31 मार्च तक, या सॉरी 1 जन तक फर्म ने 1 लाख रुपीस का क्या कमाया था, प्रॉफिट कमाया था। क्या कमाया था, प्रॉफिट कमाया था। तो इस पार्टनर को, सी को 1 जन तक का इस 1 लाख रुपए में क्या मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी। कितने महीने का प्रॉफिट मिलेगा इसको, 31 मार्च तो खत्म हो गया। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई, जून। जून क्या है, 1 तारीख है, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है जी। अप्रैल और मई, अप्रैल और मई, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का क्या मिलेगा इसको, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। ठीक है जी। प्रॉफिट में हिस्सा इसको मिल जाएगा अप्रैल और मई का, क्योंकि जून तो चल ही रहा है। तो इसको 1 लाख रुपए में 2 महीने का क्या मिलेगा, हिस्सेदारी मिल जाएगी। और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे बात को। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कि जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर से गुजर जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उस टाइम पर प्रॉफिट का बंटवारा किस तरीके से होता है। तो बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब तक वो मरा, जब तक वो मरा, टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक वो मरा, उस डेट तक का प्रॉफिट उसको मिलेगा। ठीक है जी। उस डेट तक का उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। अब चलो ये बात भी हुई कि प्रॉफिट उसको मिल जाएगा, मगर फर्म तो चल ही रही है, फर्म तो चल रही है। ऐसा नहीं है कि फर्म खत्म हो गई। मैंने बताया कि 31 मार्च में फर्म क्या हो गई, फर्म का अकाउंटिंग ईयर होता है, मगर ये बंदा कब मरा, 1 जून के अंदर मरा। फर्म तो क्या हो रही है, चल रही है, खाते भी बन रहे हैं, अकाउंटिंग भी क्या हो रही है, चल रही है। तो इस स्थिति के अंदर हम इस पार्टनर को किस अकाउंट से प्रॉफिट देंगे, इस स्थिति के अंदर हम इस पार्टनर को, जो पार्टनर गुजर चुका, इस पार्टनर को कौन से अकाउंट से प्रॉफिट दें जिससे हमें नुकसान ना हो। आने वाले टाइम में हम उसी अकाउंट से क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। तो इस स्थिति के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम ओपन कर लेंगे और इस पार्टनर का हिस्सा जो प्रॉफिट के अंदर है वो उसको दे देंगे। तो उस स्थिति के अंदर एंट्री क्या होगी उसको देखते हैं। ठीक है जी, देखते हैं। उस स्थिति के अंदर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैं इसको मिटा देता हूं। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो इस एंट्री से हम उस मरने वाले पार्टनर का, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, हम इस एंट्री से उसका क्या कर देंगे, पेमेंट
कर देंगे किसका, प्रॉफिट का। ठीक है जी, ये मैंने आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। एंट्री यही होनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, डिसीज पार्टनर किसको बोलता है, जो जाने वाला पार्टनर है, यानी जो मर चुका। ठीक है, जैसे कि हमारे उस एग्जांपल के अंदर कौन सा पार्टनर बन रहा था, सी, तो बस यहां पर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सीज कैपिटल अकाउंट। देख, अब करते हैं एक क्वेश्चन। डेथ ऑफ ए पार्टनर के टॉपिक के अंदर मेरे पास जो बुक है वो 19 एडिशन है, 2019 वाला एडिशन है। इसके अंदर पेज नंबर है 6.93, पेज नंबर 6.93 है, क्वेश्चन नंबर 60 इसी पर ही रिलेटेड है, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। इसके अंदर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिसीज पार्टनर। ठीक है, यानी मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं और लिखते हैं ऊपर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर यानी मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा क्या है, उसका कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 वो हम करते हैं। पेज नंबर डाल देता हूं मैं, पेज नंबर है 6.93, क्वेश्चन नंबर 60 वो हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है XYZ वर पार्टनर इन ए फर्म। XYZ 3 पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, लिख लेते हैं X, Y और Z 3 पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर। ठीक है जी, ऑन 31st मई, सॉरी, Z डाइड ऑन 31st मई। Z क्या हो गया है, मर गया है। ठीक है जी, Z क्या हो गया है, मर गया है, इसलिए मैंने इस पर क्या कर दिया, गोला कर दिया। कब मरा है ये, 31st मई, लिख लेते हैं इस पर 31st मई। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। हिज प्रॉफिट, सॉरी, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोज ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of average of 3 completed year of profit before death। यानी उसकी डेथ के मरने पर, उसकी डेथ के मरने पर जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट हुआ है, उसमें हमें 3 साल का एवरेज करना है। 3 साल का एवरेज करना है। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा ना, वो ही हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है जी, और उस प्रॉफिट के अंदर इस Z को क्या मिलेगा, हिस्सेदारी मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था, एक वर्ड बताया था मैंने आपको, टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ। और इसकी टिल द डेट ऑफ डेथ क्या है, 31st मई। ये मर कब रहा है, 31st मई के अंदर मर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 31st मई तक का इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी। मगर प्रॉफिट पहले में निकालना ही तो पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहले बता दिया कि पिछले 3 साल का क्या करना है, हमें पिछले 3 साल का एवरेज करना है। जो प्रॉफिट आएगा उसमें इस काम को करना है। कोई बात नहीं, करेंगे। इसके अलावा और पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी हो। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016, 17, 18, 18,000, 19,000 और 17,000। कोई बात नहीं, क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि 31st मार्च यानी फर्म का जो ईयर का क्लोजिंग डेट है वो क्या है, इसकी 31st मार्च है।
2016 31 मार्च में 2016 में प्रॉफिट कितना हुआ वो बता रखा है, 17 में प्रॉफिट कितना हुआ वो बताया, और 18 में प्रॉफिट कितना हुआ वो भी हमें क्या कर रखा है, गिवन है। कितना है, 18,000, नेक्स्ट 19,000, नेक्स्ट 17,000। इस बात की तो हमें जरूरत थी, यही तो हमें चाहिए था। क्वेश्चन में पहले बताया हुआ है कि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कहलाएगा, और मरने वाले की डेट तक का प्रॉफिट उसको क्या करना है, देना है। कोई बात नहीं, दे देंगे। अब है हमारे पास प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैलकुलेट जेड्स कैपिटल, सॉरी कैलकुलेट जेड्स शेयर। जेड का क्या निकालना है, हिस्सा निकालना है ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर, टिल हिज डेथ। वही बात मैंने पहले बता रखी है आपको, टिल हिज डेथ यानी उसकी डेथ तक का प्रॉफिट हमें क्या करना है, निकालना है। यही बात इस क्वेश्चन के अंदर इसने बता दी है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था। एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम व्हेन। कुछ नीचे एडजस्टमेंट है, उसके हिसाब से हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहला है, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अगर बचे हुए पार्टनर के अंदर रेशो में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। ओहो, अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी रेशो की बात तो आई नहीं। बात आई है कहीं भी नहीं आई। इसका मतलब ये है, हम ये मान करके चल रहे कि इन तीनों पार्टनर के जो रेशो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ये मान करके हम क्वेश्चन में चल रहे हैं, यानी इनका जो रेशो है इन पार्टनर का, वो 1:1:1 है। ठीक है जी। और इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि बचे हुए पार्टनर यानी एक्स और वाई के रेशो के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें जेड का शेयर निकालना है प्रॉफिट के अंदर। ठीक है जी, तो निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ जेड्स शेयर इन प्रॉफिट, जेड्स शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ जेड्स शेयर इन प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में पहले ही बताया हुआ है कि पिछले 3 साल का क्या करना है, हमें एवरेज करना है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का क्या करना है, हमें एवरेज करना है, वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और फिर उसके अंदर जाने वाले पार्टनर का हिस्सा निकाल देंगे। निकाल लो। तो सबसे पहले 18,000 एवरेज कर लो इसका, 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 1, 2 और 3 कर लो जी। निकाल लो इसका हिस्सा। 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 टोटल आया 54,000। कितना आया, 54,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 54,000 डिवाइडेड बाय 3 18,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया है। टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है हमारा, ये टोटल है पूरी फर्म का। अभी जेड का हिस्सा नहीं आया, ठीक है, जेड का हिस्सा नहीं आया, वो तो हम निकालेंगे। निकालिए। 18,000 मल्टीप्लाई बाय जाने वाले पार्टनर का हिस्सा कितना है, रेशो निकाल लो इसका। रेशो है इसके अंदर कितना है, 1/3। 1/3 तो जाने वाले का हिस्सा हो गया प्रॉफिट के अंदर। और कब तक का मिलेगा,
टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, मरने वाले पार्टनर की डेट तक का क्या मिलेगा उसको, प्रॉफिट मिलेगा। और उसकी डेट क्या है, 31 मई, 31 मई है। ईयर क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च में। निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लो, मार्च तो गया पूरा, 31 है। अप्रैल और मई, मई पूरी है, 31 का महीना है, तो इसका मतलब यह है कि मई हमें पूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अप्रैल और मई, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का क्या मिलेगा उसको, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/12, 12 यानी जो हमारा पूरा अकाउंटिंग ईयर है वो तो पूरे, उसके अंदर महीने कितने होते हैं, 12 होता है, इसलिए मैंने इसको 12 से डिवाइड कर दिया। ये कोई बात बताने वाली नहीं थी, क्योंकि ये बात मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है, पता है आपको, आप समझदार हो। टोटल कर लो, इसका कैलकुलेशन कर लो। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 36, 36 कितना आया, 1000। कितना आया, 1000। कितना आ गया है इसका, 1000। ठीक है जी, यानी जाने वाले पार्टनर को 18,000 रुपए में 18,000 के अंदर से सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 1000 रुपीज मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ को। पहले पॉइंट के अंदर बताया गया था कि अगर बचे हुए पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज ना करें तो उस स्थिति के अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, यानी उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 1000। कितना है जी, 1000। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है, एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, उसमें बताया हुआ है देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अगर बचे हुए पार्टनर का यानी एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी नया रेशो क्या हो जाए उनका, 3:2 हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर क्या जर्नल एंट्री होगी। तो देखिए, उस स्थिति के अंदर हमें अब इसका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशो क्या है, 1:1 है। ओल्ड रेशो क्या है इसका, 1:1 है। मैं यहां कर देता हूं, एक्स वाई और जेड, ओल्ड रेशो क्या है, 1:1:1। और इस बार नया रेशो क्या है, 3:2 है। कितना है, 3:2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमें इसी हिसाब से ही क्या करनी पड़ेगी, इसकी दूसरे वाले पॉइंट की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। निकालिए इसका गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये बात मैंने आपको बता रखी है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप पहली वीडियो देखिए कि किस तरीके से हम गेनिंग रेशो निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। वो मैंने विद फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताया हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के पहली वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। कोई नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। एक्स ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स को पकड़ो, इसका ओल्ड रेशो क्या है, 1/3 माइनस न्यू रेशो क्या है इसका, 3/5। कैलकुलेशन कर लेंगे। वाई को पकड़ो, इसका ओल्ड रेशो क्या है, 1/3 माइनस इसका ओल्ड नया रेशो क्या है, 2/5। ठीक है, जेड का तो निकलने का ही नहीं क्योंकि इसका नया रेशो नहीं है।
कोई बात नहीं, इसका करो 5 3 जा 15। 3 को 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, उस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, बीच में माइनस है माइनस। 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो क्या आएगा 3, उस 3 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 में करेंगे तो क्या आएगा 9, तो कितना आएगा माइनस के 4/15। इसका मतलब यह है कि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा अब इसका करो, कितना आएगा 15, 5 3 जा 15। 3 को 3 से डिवाइड करो 15 को, क्या आएगा 5, उस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 5, बीच में माइनस। 15 को डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, क्या आएगा 3, उस 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, 3 2 जा 6, कितना आया माइनस का 1/15। ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। होना ही था। कितना आया गेनिंग रेशो की अगर मैं बात करूं तो कितना आया 4:1 आ गया है। अब ये गेनिंग पार्टनर जाने वाले पार्टनर को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, जाने वाले पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं दूसरे वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, बी पॉइंट, तो यहां लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जाने वाला पार्टनर कौन है, जेड, तो यहां आ जाएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा उसको, ये बात हमने पहले ही निकाला हुआ है, कितना 1000, ये हमने निकाल लिया था। ठीक है जी। अब इस 1000 को 4:1 में क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो जी। 1000 इंटू 4:1, 5 5 जा 5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, यानी 800 एक्स लेगा और 200 वाई। एक्स कितने देगा 800 और वाई कितने देगा 200, और जेड को 1000 रुपीज मिल जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो इस तरीके से डिसीज पार्टनर को, यानी जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो उस स्थिति के अंदर हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिसीज पार्टनर का पॉइंट हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये बात मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। ठीक है जी। बस आज की वीडियो हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है हमारी वेबसाइट का, आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।